हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में एक नई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के साथ। तो जैसा कि आपको पता है कि चंडीगढ़ जेल वार्डर की जो वैकेंसीज़ हैं, जो कि 130 वैकेंसीज़ हैं, वो आउट हो चुकी हैं या और आपको जिसकी जल्दी ही जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगी। इस महीने के एंड में या अगले महीने के स्टार्टिंग में आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगी। तो उसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए टोटल पोस्ट हैं जो वो 130 हैं। और उसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं चंडीगढ़ जेल वार्डर का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसके हम जीके को अटेम्प्ट करेंगे। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। तो चंडीगढ़ जेल वार्डर का जो प्रीवियस ईयर पेपर था, किस तरह का एग्ज़ाम आया था, कैसी जीके वहाँ पूछी गई थी, तो वो देख लेते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये आपका जेल वार्डर का प्रीवियस ईयर पेपर है और इसमें किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो वैकेंसीज़ की नोटिफिकेशन जो आपको आउट होने वाली है, जिसमें जेल वार्डर की 130 वैकेंसीज है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ, ये नीचे पंजाबी में यहाँ पर दिया गया है। आपके पास जो पेपर आएगा वो हिंदी में भी आएगा, आपके पास पेपर इंग्लिश में भी आएगा और आपके पास पेपर जो है वो पंजाबी लैंग्वेज में भी आएगा। तो ये जो पेपर है ये पंजाब जो स्टेट है उसमें जो जेल वार्डर का एग्ज़ाम हुआ था वो है। तो पंजाब और चंडीगढ़ आसपास हैं, मतलब पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, तो लगभग लगभग मिलता जुलता इस तरह का एग्ज़ाम जो आपको मिलने वाला है। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ, स्टेट एग्जीक्यूटिव में क्या क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में होता है गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद चीफ मिनिस्टर एज इट हेडेड। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होता है, आपका स्टेट गवर्नर होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद चीफ मिनिस्टर एंड इट्स हेड। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हु वाज एडवाइजर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो एडवाइजर थे वो कौन थे, तो वो थे बी एन राव। आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि इन विच फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ पंजाब द कॉटन बेल्ट ऑफ पंजाब इज लोकेटेड। तो आपसे पूछा गया था पंजाब के बारे में कि कॉटन बेल्ट ऑफ पंजाब कहाँ पर है, तो वो है मालवा। आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन था आपके पास, हु प्रेजेंटेड द डिमांड ऑफ पंजाबी सूबा फर्स्ट टाइम। तो पंजाबी सूबे की डिमांड जो थी वो पहली बार किसने रखी थी, वो मास्टर तारा सिंह ने रखी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, द प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑपरेट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वो ऑपरेट करती है कौन से प्रिंसिपल पे, तो वो करती है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, द सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल द स्टेट थ्रू डिफरेंट एजेंसी एंड टेक्निक्स विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड फॉर दिस पर्पज। तो कौन सी जो है वो इसमें नहीं आती डिफरेंट एजेंसीज एंड टेक्निक्स, तो इसमें आता है आपके पास कौन सी, आपका स्टेट पॉलिसीज। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की पूछा गया था कि विच स्टेट है हैज़ लॉन्च्ड यॉन टब स्कीम 2021 फॉर द स्टूडेंट। तो 2021 का ये करंट अफेयर है, मतलब ये 2022 में हुआ होगा एग्जाम या 2021 के एंड में हुआ होगा, तब जाके ये आपके पास करंट अफेयर पूछा गया है। तो दो यॉन टाइम स्कीम जो थी 2021 में, वो स्टूडेंट्स के द्वारा किस कौन सी स्टेट है यूटी में चलाई गई थी, तो लद्दाख में चलाई गई थी। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और क्या पूछा गया था इस जेल वार्डर के एग्जाम में, पूछा गया था कि विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नोटा इन द इलेक्शन। जब आपका इलेक्शन होता है तो नोटा जो होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो उसकी फुल फॉर्म होती है नन ऑफ द अबव। आगे पूछा गया था कि 1960 में ओलंपिक्स मिल्खा सिंह गॉट द डैश इन एथलेटिक्स। इन 1960 ओलंपिक्स मिल्खा सिंह गॉट डैश इन एथलेटिक्स। तो मिल्खा सिंह को क्या मिला था, मिल्खा सिंह की आई थी 4th पोजीशन इन द 400 मीटर रेस फाइनल। तो 1960 के जो ओलंपिक्स हुए थे, मिल्खा सिंह की जो पोजीशन आई थी वो 4th आई थी इन 400 रेस इन फाइनल में। अगले क्वेश्चन में आता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि हु प्लेड द फीमेल लीड रोल इन फिल्म बंदित क्वीन। तो बंदित क्वीन जो थी उसमें किसने प्ले किया था, फीमेल लीड रोल को किसने प्ले किया था, वो किया था सीमा बिस्वास ने। आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते, पूछा गया कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो स्टैटिक जीके से भी यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, आपका पॉलिटी से भी क्वेश्चन काफ़ी हैं। पॉलिटी आपके लिए ज़रूरी हो जाती है, स्टैटिक जीके आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो स्टैटिक जीके आपके लिए ज़रूरी हो जाती है। तो वुमेन जज कौन थी पहली, वो थी फातिमा बीवी थी। आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हाट आर द फर्स्ट 3 वर्ड्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द इंडिया सेल्फ गवर्नमेंट। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले 3 वर्ड कौन से आते हैं, वो आते हैं वी द पीपल। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी कंडक्ट द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो कौन सी अथॉरिटी है जो कंडक्ट करवाती है इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस हैं वो कौन कंडक्ट कराती है, वो कराती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन में पूछा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी साइंड ए टेरिटरी ऑफ अमृतसर 1846 विद विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक टेरिटरी साइन करी थी टेरिटरी ऑफ अमृतसर के नाम से 1840 में। उस वक्त जो रूलर थे वो कौन थे? तो वो थे आपका ऑप्शन नंबर सी, राजा गुलाब सिंह। फिर पूछा गया था आपसे पास द फर्स्ट साउंड पंजाबी फिल्म कौन सी थी? हीर रांझा यूजिंग द साउंड ऑन डिस्क टेक्नोलॉजी वाज रिलीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। कौन से ईयर में ये आपकी फिल्म जो थी वो लॉन्च हुई थी? हीर रांझा ये हुई थी 1932 में। आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाय कैमरियल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। जो इंडियन लेजिस्लेचर है वो बना बाय कैमरियल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय किसके द्वारा? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। साथ ही आपसे पूछा गया था कि इन कोविड-19 पेशेंट डेवलप्ड म्यूकोरमाइकोसिस इन कॉमनली नोन एज। ये आपका करंट अफेयर्स है। पेशेंट डेवलप्ड म्यूकोरमाइकोसिस इज कॉमनली नोन एज ब्लैक फंगस के नाम से इसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। साथ ही पूछा गया था आपके पास इन विच ईयर पंजाब गवर्नमेंट इशू नोटिफिकेशन टू इम्प्लीमेंट द सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम। तो सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम जो था पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा जो था नोटिफिकेशन जो थी इंप्लीमेंट किया गया था, ये कब किया गया था ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में करके बताएंगे कब वो इम्प्लीमेंट किया गया था 98 का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया कि विच इज़ द चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी कौन सी है सेंट्रल गवर्नमेंट की? वो है कैबिनेट। आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके पॉलिटी से भी हैं और आपका स्टैटिक जीके से भी है। जैसे आपके पास यहाँ पर है द इंडियन नेशनल कैलेंडर इज बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड है? हमारा साका ईरा पे है। हाउ मेनी सेशंस इन लोकसभा एक लोकसभा के कितने सेशन होते हैं एक साल में? तो वो 3 सेशन होते हैं एक साल में। लोकसभा के 3 सेशन होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो कौन सा आर्टिकल है जो चीफ मिनिस्टर की ड्यूटीज़ के बारे में बताता है? वो आर्टिकल 167 है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। साथ ही आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट कम अंडर द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या नहीं आता? तो वो आता है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, एजुकेशन एंड हेल्थ आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आता। और क्या पूछा गया था? पूछा गया था कि अ बिल कैन नॉट बी एक्ट एज अ पार्लियामेंट अनलेस एंड अनटिल। तो कोई भी बिल जो है वो एक एक्ट नहीं बन सकता जब तक वो किससे पास ना हो जाए? प्रेसिडेंट से पास ना हो जाए। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। साथ ही पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी। स्टैटिक जीके से ये कौन सी है? वो है डिगबोई। आपका ऑप्शन नंबर ए, ये ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी है। विच इज़ द लास्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया साइड बिटवीन अमृतसर एंड लाहौर। तो अमृतसर एंड लाहौर के बीच में सबसे आखिरी इंडियन स्टेशन कौन सा है? वो है अटारी। आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सरहिंद कैनाल इज कनेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो सरहिंद कैनाल कौन सी रिवर को कनेक्ट करती है? तो वो करती है आपका सतलुज रिवर को। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। तो ये काफ़ी सारे जीके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं चंडीगढ़ जेल वार्डर के एग्जाम में। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा पूरी प्रिपरेशन के लिए। आगे पूछा गया था कि विच रिवर सेपरेट मालवा एंड डोबा। मालवा और डोबा को कौन सी रिवर सेपरेट करती है? वो है ब्यास। आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। लॉन्गेस्ट डैम आपसे पूछा गया था स्टैटिक जीके से। तो हीराकुंड डैम आपका सबसे लॉन्गेस्ट डैम है जो कि उड़ीसा में है। फिर आपसे पूछा गया था हु अमंग द फॉलोइंग इन अ स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइडेड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। तो कोई बिल मनी बिल है या नहीं है ये कौन डिसाइड करता है? तो ये स्पीकर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। तो कोई बिल जो है वो मनी बिल होगा या नहीं होगा ये कौन डिसाइड करेगा? ये आपका गवर्नर डिसाइड करता है। इसके आंसर सही है नहीं है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। गवर्नर जो है वो डिसाइड करता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। नहीं, गवर्नर नहीं डिसाइड करता, माफ़ कीजिएगा, गवर्नर नहीं डिसाइड करता। वो ऑप्शन नंबर सी ही ठीक है इसका। स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है वो डिसाइड करता है कि कोई बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा। विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी एन इशू बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। सेंटर और स्टेट के बीच में क्या इशू नहीं हो सकता? तो वो है आपके पास मिस यूज़ ऑफ आर्टिकल 356। तो ये कुछ जीके क्वेश्चन थे जेल वार्डर के प्रीवियस ईयर पेपर के। तो उम्मीद है उनसे आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको क्या पढ़ना है। पॉलिटी पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है और स्टैटिक जीके पर आपको ध्यान देना है। लेकिन आपको सभी सब्जेक्ट जो है इक्वली पढ़ने होंगे। आपका हिस्ट्री, बायोलॉजी, अपना साइंस और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह जितने भी आपके सब्जेक्ट बनते हैं, ज्योग्राफी, तो ये सारे सब्जेक्ट आपको इक्वली पढ़ने होंगे। और इसी तरह की मोर इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए, मोर इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए और मोर इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर के लिए जेल वार्डर के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।